बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के बाद भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस घटना के विरोध में आज भागलपुर की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू की हत्या मानवता पर कलंक है और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक दबाव बनाया जाए और देश में छिपे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। आक्रोशित भीड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस घटना ने पूरे जिले में तनाव और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। भारत सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था। और विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़ा। अगर फिलिस्तीन में कोई भी तरह का घटना घटता है तो भारत में मुसलमान खूब जोर भारत को जलाता है। हम हिंदू समाज भारत सरकार से ये मांग करते हैं शांतिपूर्वक कि बांग्लादेश में हिंदू का अत्याचार हिंदू समाज खूब जोर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश के भारत में रहते हुए हिंदू ये भारत सरकार से बार बार मांग कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदू को सुरक्षा बांग्लादेश सरकार नहीं दे पा रही है। बांग्लादेश है भारत का बांग्लादेश में हिंदू को बांग्लादेश का सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो भारत सरकार बांग्लादेश का हिंदू को सुरक्षा दे। अगर भारत सरकार से नहीं हो रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग जा करके बांग्लादेश का हिंदू का रक्षा बजरंग दल का लड़का करेगा। ये भारत सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा निर्मम हिंदू जो आज टीपू दास के साथ हुआ वो हर गांव में हो रहा है। औरत के साथ हिंदू औरत के साथ रेप बलात्कार जिंदा जलाना ये हिंदू के साथ अत्याचार नहीं भूलेगा हिंदू दल महानगर। वैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनको ऐसी सबक देने चाहिए वहाँ के सरकार के द्वारा दोबारा उन्होंने उसको हिम्मत नहीं हो ऐसा कार्य करने के लिए। इस क्रम में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहाँ के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ के जो व्यवसायिक है उस पर अत्याचार हो रहा है और एक साधारण सी बात में दीपू की जो हत्या की गई बर्बरता पूर्वक हत्या ही नहीं, हत्या के करने के बाद उसको बॉडी को डेड बॉडी को वृक्ष में लटका करके उसको जलाया गया। इससे क्रूरतापूर्व कुछ हो ही नहीं सकता है। यह बहुत अत्याचार की सीमा पार कर गया है। यह कभी विश्व हिंदू परिषद यह बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती है और इसके लिए पूरा हिंदू समाज उसका कड़ा विरोध करता है और वहाँ की सरकार से हम लोग मांग करते हैं उस पर कड़ी से कड़ा सजा दिया जाए और हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। यदि सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा या उसके प्रति कुछ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोगों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आंदोलन जारी रहेगा और अनवरत जारी रहेगा और इसका कड़े में विरोध करेगा। अवधेश कुमार शर्मा, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री, भागलपुर। भागलपुर के नारायणपुर में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। मथुरापुर रेलवे ढाला से लेकर गैस एजेंसी तक फैले अवैध कब्जे को हटाने के लिए सुबह से ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम जुट गई। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 50 झुग्गी झोपड़ियां और अस्थायी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि रेलवे ने पहले ही नोटिस देकर कब्जा हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन पालन न होने पर प्रशासन को सख्त रुख अपनाना पड़ा। मौके पर नारायणपुर अंचलाधिकारी विशाल अग्रवाल और भवानीपुर थाना अध्यक्ष शंभू कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कुछ जगहों पर विरोध की कोशिशें भी हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली। रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन बिहार में ऊपर वाले के साथ साथ निगरानी विभाग की नजरें भी अब हर उस भ्रष्ट अधिकारी पर है जो जनता की जेब काट रहा है। ताजा मामला सिवान जिले का है, जहां एक सब इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का रौब दिखाकर एक गरीब से चाय की दुकान पर घूस वसूल रहे थे। उन्हें लगा कि चाय की चुस्कियों के बीच रिश्वत का यह खेल किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पटना से आई टीम ने उन्हें बीच बाजार ऐसा दबोचा कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला एक जमीनी विवाद का था। आरोप है कि एसआई साहब ने मारपीट
पीट के केस से नाम हटाने के बदले पीड़ित पक्ष से 40,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ झुकने के बजाय पटना निगरानी मुख्यालय में शिकायत कर दी, जिसके बाद बिछाया गया स्पेशल जाल। निगरानी टीम ने जैसे ही देखा कि दरोगा जी चाय की दुकान पर पैसे ले रहे हैं, वैसे ही उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया गया। निगरानी डीएसपी विप्लव कुमार ने पुष्टि किया कि शिकायत सही पाई गई और अब आरोपी दरोगा को पटना ले जाया गया है, जहां उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि दिनांक 18/12/2025 को निगरानी थाना में सुनील कुमार द्वारा जो है, जो परिवादी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। आवेदन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले जमीनी विवाद हुआ था निशा कुमारी और राजीव कुमार शाही को लेकर, जिसमें मारपीट की घटना हुई गंभीर रूप से, और जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा सिसवन थाना में कांड दर्ज किया गया। इस कांड में जो है, कांड संख्या 309/25 में वहाँ थाना में पदस्थापित जो एसआई हैं कन्हैया सिंह, उनके द्वारा जो है परिवादी के बहन जयंती कुमारी का नाम केस से हटाने और डायरी लिखने के एवज में 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस संदर्भ में परिवादी सुनील कुमार के द्वारा जो है निगरानी थाना में कांड दर्ज किया गया, कांड संख्या 117/25। इसके आलोक में जो है निगरानी थाना के पदाधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में जो है रिश्वत संबंधी मांग की जो बात है उसकी पुष्टि हुई है, और उसके बाद वहाँ निगरानी के पटना टीम के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मेरे नेतृत्व में धावा दल टीम द्वारा आज इनको रिश्वत की राशि लेते हुए महाराणा प्रताप चौक से बबलू चाय दुकान से इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, और हम लोग जो है अग्रेतर कार्रवाई हेतु इन्हें पटना ले जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, रिश्वत की राशि कितनी है? 40,000 रुपये रिश्वत। एक तरफ पुलिस प्रशासन जनता का भरोसा जीतने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कन्हैया सिंह जैसे अधिकारी उस भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? ऐसे अधिकारियों पर और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भ्रष्ट अधिकारी के मन में निगरानी का खौफ बैठ सके। भागलपुर के नए प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह के कार्यभार संभालने के बाद मेयर के नेतृत्व में नगर निगम के पार्षदों ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक में शहर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने दीपनगर इलाके में मार्केट निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही पार्षदों ने स्मार्ट सिटी की सुस्त परियोजनाओं को रफ्तार देने और जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि अवनीश कुमार सिंह जब भागलपुर के नगर आयुक्त थे तभी शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था। अब एक बार फिर उनके कमिश्नर बनकर आने से शहरवासियों में नई उम्मीद जगी है। अब देखना होगा उनके नेतृत्व में भागलपुर का स्वरूप कितना बदलता है। मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश बाबू से हम लोग भागलपुर में उनके कार्यालय में जाकर महापौर महोदया की अध्यक्षता में सम्मानित पार्षदों के साथ मिलने के बाद अपनी बात और पुरानी यादें को ताज़ा करते हुए उनसे आग्रह किया कि आपके समय में ही स्मार्ट सिटी आपने लाया है। कुछ ऐसे वार्ड जो आज भी बहुत विकास से वंचित है, उनको भी अपने साथ सम्मिलित करने का प्रयास करें और उस वार्ड का भी विकास करें। साथ ही साथ आपका एक अधूरा कार्य छूट गया है, दीपनगर चौक का मार्केट का निर्माण करना, उस पर भी आपके हाथों से ही होना है। इसलिए आपको पुनः भागलपुर कमिश्नर के रूप में बनाकर भेजा गया है। आप उन कार्य को भी शीघ्र से शीघ्र अपने देखरेख में कराएं, यही कामना करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं। 50% मिला उनसे मिलने के बाद तो लगा कि अपनापन बहुत ज्यादा है और सभी पार्षदों का मन गदगद हो गया कि लगा कि भागलपुर की समस्या को वो पूर्व से ही जानते हैं। अब उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वह खुद समझते हैं और इस समस्या का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी।
तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और भागलपुर के छात्रों ने इस बात को सच कर दिखाया है। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने या किसी वजह से पढ़ाई छूट जाने पर छात्र अपना हौसला खो देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। द बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन की परीक्षा में भागलपुर के मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के छात्रों ने सफलता का ऐसा परचम लहराया कि हर कोई दंग है। कंपनी बाग स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल स्टडी सेंटर से इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी छात्र न केवल सफल हुए बल्कि अधिकांश छात्रों ने 80 से 90% तक अंक हासिल किए हैं। कभी अपनी पढ़ाई को लेकर निराश रहने वाले ये छात्र छात्राएं आज अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने लिए हुए हैं। उनका कहना है कि एक बार फेल होने के बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बोसे बोर्ड की लचीली शिक्षा पद्धति और इस सेंटर के सेंटर हेड इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन ने उनकी जिंदगी बदल दी है। CBSE बोर्ड से मेरा क्रॉस लग गया था तो हम फिर सिक्किम बोर्ड को चूज़ किए, तो उसमें अभी हम पास कर गए 72% के साथ। तो जब क्रॉस लगा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि हम फंस गए हैं, स्टार्टिंग नहीं मिल पा रहा है, एक न्यू जर्नी नहीं शुरू हो पा रहा है। तो आफ्टर सिक्किम बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद जब हम पास हो गए तो हमको एक न्यू जर्नी दिखा, एक न्यू स्टार्टिंग दिखा, जिससे कि हम अपना सब कुछ रीस्टार्ट कर सके, अपनी स्टडी को फिर से आगे ले जा सके। तो इस हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना एक न्यू स्टार्टिंग शुरू कर चुके हैं आगे कंपटीशन के लिए। नहीं सर, एक्चुअली हुआ कि CBSE से मैंने 12th दिया था और मेरा था बायोलॉजी से PCB था, बट एक्चुअली मुझे स्कोप AI की तरफ दिख रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मैंने सोचा BTech करने का, तो उसके लिए मैथ चाहिए थे। तो फिर मैंने ये ओपन बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के बारे में पता किया, तो उससे मैंने मैथ का एग्ज़ाम दिया
और अच्छे नंबर से मैंने पास किया, मुझे 74% आए हैं, जिससे कि अब मैं एआई में भी एडमिशन ले सकता हूँ। आगे सर ये एआई फील्ड में ही जाना है, बीटेक में एडमिशन लेना है। सर मेरा एक्चुअली फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, जिससे मेरा पढ़ाई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत सारा चीज़ छूट गया था मेरा। और मतलब मेरे दादाजी का भी डेथ हो गया था, मेरे पापा के बड़े भैया उनका भी डेथ हो गया था, लगातार वही सब चीज़ चल रहा था। तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ, घर में फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब थी। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में पता किया, पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसमें जा सकते हैं, आपको वो मिलेगा, मतलब फ़ायदा होगा आपका, 1 साल बर्बाद नहीं होगा। 1 साल बर्बाद नहीं होगा। तो उसी में हमने किया। कैसा रहा रिजल्ट? कैसा रहा? रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, मेरा 87% आया। और सिक्किम बोर्ड से हम पास हुए हैं और हमको 80% आया इस बोर्ड से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। आगे ग्रेजुएशन करेंगे हम। आपको बता दें कि बोसे एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है जिसका सर्टिफिकेट सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह मान्य है। अगर आपकी भी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है या आप जॉब के साथ साथ सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में इसी सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ न केवल स्टडी मटेरियल मिलता है बल्कि छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी दिए जाते हैं। स्कूल के निदेशक राशिद इकबाल का विजन साफ है, भागलपुर का कोई भी छात्र शिक्षा की मुख्य धारा से पीछे न रहे। देखिए ये ओपन बोर्ड है और इसका फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोसे के नाम से जानते हैं। ये सिक्किम बोर्ड है के भी लोग कहते हैं इसको सिक्किम बोर्ड। ये बोर्ड एक विकल्प है वैसे विद्यार्थी के लिए जो एग्ज़ाम अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं या किसी तरह फेल कर गए हैं या नंबर कम आया है, उनके लिए बेटर अच्छा विकल्प है। तो समझिए कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप गिर गए हैं 10th में या 12 में अदर बोर्ड से, तो आपको इस बोर्ड ने उठा दिया है। अब तो आप रिजल्ट आपके हाथ में है। अब आपको ये बहानाबाजी नहीं कीजिए कि भाई मेरे पास 10th नहीं है या 12 नहीं है। अब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप मेडिकल फील्ड में जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं या नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको जिस भी फील्ड में जाने का इच्छा है, लेकिन अब से आप संभल जाइए और मेहनत जोड़ कीजिए ताकि आपको किसी से आप कम ना रहिए और आने वाले समय में आप लोगों के लिए उदाहरण बनिए कि देखिए ये बच्चा ओपन बोर्ड से पास करके आया है और आज आईएएस बन गया है। देखिए बच्चा ओपन बोर्ड से आया है आज शहर का बेस्ट डॉक्टर बन गया है। देखिए ओपन बोर्ड से आया है और आज बच्चा शहर का बेस्ट लॉयर बन गया है। मैं ऐसा सपना देखना चाहता हूँ उन बच्चों में जो बच्चे गिर गए थे। ये एक अच्छा विकल्प है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर ये बच्चे फ्यूचर में कुछ ऐसा ही अचीव कर लें जैसा मैं चाहता हूँ। ये मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल भागलपुर में इसका स्टडी सेंटर है और एग्ज़ाम भी यहीं होता है। एडमिशन सर कैसे होता है इसमें? अभी अप्लाई चल रहा है और इसका अभी अगले सत्र के लिए अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन होगा सर एडमिशन या ऑफलाइन? नहीं, एडमिशन तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आप बेस्ट होता है कि अगर ऑफिस विजिट कर लेते हैं, स्टडी सेंटर विजिट करते हैं तो आपको भी एक अलग संतुष्टि मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑफिस ज़रूर विजिट करें। तो अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसकी पढ़ाई अधूरी रह गई तो ये वीडियो शेयर कर उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुतुबगंज मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर सोनू मोदी नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी गुलशन कुमार ने पहले सोनू पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूकने पर उसने सोनू को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परिजनों के मुताबिक विवाद की जड़ पुरानी है। दुर्गा पूजा के दौरान भी गुलशन ने सोनू पर गोली चलाई थी, जिसका केस चल रहा है। आरोप है कि गुलशन लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सोनू का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी गुलशन को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कैसे हुआ सर? इसको पहले केस बोल रहा था उठाने के लिए। हाँ। पहले जो गोली मारा था बोल रहा केस उठाइए नहीं तो फिर मारेंगे। वही आकर के छिपके था रात में। कौन? गुलशन कुमार। हाँ। और फिर गोली चलाया, फिर गोली छिप लिया तो फिर छुरा मारा है। हाँ। तो छुरा मारा तो उसको दौड़ के गए, हल्ला हुआ तो हम लोग पकड़ के प्रशासन को दिए हैं। हाँ।
उसके बाद यहाँ लेके आए इनको सोनों को। मायागंज गए तो मायागंज में देखें कोई डॉक्टर वॉक्टर व्यवस्था नहीं था, तो फिर यहाँ लेके आए। क्या चीज का दुश्मनी है जो दुश्मनी पहले वो जो मारा था गोली, पहले दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। किस चीज को लेकर? ऐसे दोनों में साथी संगत था, दोनों में झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुआ था, तो उसी में उसको सनका दिया, कोई गोली मार दिया। और अभी जो है हिमांशु कुमार जो है उसको बुला करके घर में रखा था, घर के पास जो है बेचन मोदी का बेटा, वही मरवाया है इस बार। क्या केस उठाने का धमकी दे? हाँ, केस उठाने की धमकी दे रहा था इससे 15-20 दिन पहले, केस उठाओ नहीं तो फिर मारेंगे। खुशियों और रोशनी का त्योहार क्रिसमस भागलपुर में पूरे शबाब पर है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को लेकर शहर के गिरजाघरों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सबसे खास रौनक भागलपुर की कचहरी चौक स्थित चर्च में है, जिसे रंग बिरंगी लाइटों और सुंदर क्रिसमस ट्री से दुल्हन की तरह सजाया गया है। 24 दिसंबर की आधी रात यानी ठीक 12 बजे विशेष प्रार्थना सभा होगी। ईसाई समुदाय के लोग आधी रात को इकट्ठा होकर गीत संगीत के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे। शहर के तमाम चर्चों में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की तैयारी पूरी है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन पर्व का आनंद ले सके। भागलपुर नगर निगम के सभागार में सुरक्षित पेयजल और जल प्रबंधन को लेकर एक अहम 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए इस बैठक में सुल्तानगंज, नौगछिया और कहलगांव समेत पूरे जिले के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पानी की बर्बादी को रोकना और जल संरक्षण के नए तरीके सीखना था। नगर निगम के उप नगर आयुक्त की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ जल सुरक्षित कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनमानस तक ये पता चले कि सुरक्षित जल का क्या प्रभाव है, उसका उपयोग कैसे करें और हम जल को कैसे बचा सकते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा भागलपुर में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। बरसात में भी कई बार पानी की असुविधा होती है, लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो कैसे हम ऑप्टिमाइज तरीके से, अच्छे तरीके से जल का उपयोग करें ताकि सालों भर, स्पेशली जब एक्सट्रीम सीजन होता है उस समय लोगों को पानी मिल पाए प्रचुर मात्रा में। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ कार्यशाला में? सुल्तानगंज से हैं, भागलपुर से हैं, नौगछिया से हैं, सबौर से हैं, पूरे भागलपुर जिला से यहाँ के लोग आए हैं। किस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है सर? ये लोगों को ये बताया जा रहा है कि जल का कैसे उपयोग करें। साफ जल का उपयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ जल का उपयोग, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि इरिगेशन के लिए 80% जल का उपयोग कर लिया जाता है, फ्लडेड इरिगेशन किया जाता है, पानी बहुत बर्बाद, इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता है। तो अगर हम लोग सही तरीके से सिंचाई भी करेंगे तो लगभग 40 से 50% पानी बचा लिया जाएगा, सिर्फ 30% में सिंचाई हो जाएगा। भागलपुर के नौगछिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की वजह महज खेत में भैंस चराना बताया जा रहा है। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पथराव शुरू हो गया। इस मारपीट में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस दोनों पक्षों से आवेदन लेकर मामले की गहन जांच में जुट गई है।